नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। कभी इंसान के जीवन में इतनी करवटें बदल जाती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक लड़के ने बिल्कुल साधारण कैब बुक की थी। इतना ही सोचा होगा कोई इंडिका वैगन आर आ जाएगी, लेकिन जैसे ही गाड़ी सामने आकर रुकी, उसकी आंखें 5 सेकंड तक पलक ही नहीं झपकी। रात 9:30 बजे थे। एयरपोर्ट के बाहर की हवा में अजूबा सा सन्नाटा था। लोग भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन वो लड़का की धड़कन किसी और वजह से तेज थी। उसने फ़ोन पर स्क्रीन देखी, कैब अराइविंग 30 सेकंड्स। ठीक है, कोई इंडिका वैगन आर, वह बड़बड़ाया। लेकिन सामने जो गाड़ी आकर रुकी, उसे देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। काली चमचमाती मर्सिडीज बेंज एस क्लास, हेडलाइट जैसे किसी फिल्म के स्लो मोशन सीन से जल उठी थी। ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खुला और बाहर उतरा लगभग 65-70 साल का एक बुजुर्ग। वो लड़का ने कहा। लड़के के देखते ही बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर पूछा। वो लड़के के गले से आवाज़ तक नहीं निकली। वह आदमी उसका अपना दादाजी था, वही दादाजी जो 18 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है कि लड़के को लगा यह कोई मजाक है। दादाजी, आप यहाँ कैब ड्राइवर? दादाजी ने बस इतना कहा, बैठ जा बेटा, रास्ता लंबा है। लड़का अंदर बैठ गया, लेकिन उसका दिल अंदर तक सिहर गया। इतनी बड़ी गाड़ी और उसके दादाजी ड्राइवर, आखिर क्या हुआ? चुप्पी जो चीख रही थी। मर्सिडीज धीरे धीरे एयरपोर्ट की तरफ भीड़ से निकलने लगी। लड़का खुद को रोक नहीं पाया। आपने छुड़ा क्यों था हमें? पापा को कितनी बार रोते देखा है मैंने। वो कहते थे आपने हमें त्याग दिया। दादाजी के होठ कांपे। शायद वह इन सवालों के लिए तैयार नहीं थे। त्याग नहीं किया था बेटा, मजबूरी थी। मैं उस वक्त चेहरा दिखाने लायक नहीं था। क्यों, क्या हुआ था? गाड़ी थोड़ा धीमी हुई। बूढ़े ने लंबी सांस ली। तेरे पापा को लगा था कि मैंने उसकी माँ यानी तेरी दादी को प्यार ही नहीं करता था, लेकिन सच यह है कि मैं उनकी बीमारी का इलाज कराने के लिए बड़े बड़े कर्ज लेकर टूट चुका था। घर नीलाम होने की कगार पर था और इलाज फिर भी नहीं बचा पाया। तेरी दादी चली गई। लड़के की सांस अटक गई। लेकिन आप घर लौट सकते थे। उसने कहा, नहीं। दादाजी धीमे से बोले, तेरे पापा ने मुझे दोषी ठहराया, कहा आपने माँ को मार दिया। उस दिन मैं टूट गया था। मैं बस चला गया कहीं भी। जीने का मन नहीं था, मर भी नहीं पाया। लड़की की आंखों में नम हो गई। तो फिर ये कैब? दादाजी हल्का सा मुस्कुराया। हर दिन एक गाड़ी कंपनी की वॉशिंग करता था। फिर एक दिन एक मालिक ने कहा, आप गाड़ी चलाना जानते हो? बस वहीं से ये काम मिला। लेकिन मैंने सिर्फ रात की शिफ्ट लेता हूँ, क्योंकि दिन में तेरी यादें बहुत सताती हैं। लड़के की रूह कांप उठी। गाड़ी शहर की उन सड़कों से गुजर रही थी जहाँ बचपन में वह दादाजी के साथ चला करता था। वही पुराने घन, वही झंडे वाली दुकान, वही मोड़। उसे लगा जैसे वक्त उल्टा बह रहा है। कैब का एक स्टेशन और, एक सच जो दिल तोड़ दे। गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। लड़के ने धीरे से पूछा, दादाजी, आपने कभी पापा से बात करने की कोशिश नहीं की? दादाजी की आंखें लाल हो गई। हर साल उनके जन्मदिन पर मैं किसी न किसी तरह उनके ऑफिस के बाहर खड़ा रहता था। बस दूर से देखता था
कि मेरा बेटा ठीक है या नहीं। पापा को नहीं बताया आपने? बताओ कैसे? जिन आँखों में मैंने अपने लिए नफ़रत देखी थी, वे फिर वही दर्द नहीं देख सकता था बेटा। लड़के का दिल टूट गया। मंजिल पर पहुंचकर जो हुआ उसने लड़के को रुला दिया। आखिर वह अपनी गली के पास पहुंचे। दादाजी ने गाड़ी रोकी और बोला, ले बेटा तेरा घर आ गया। लड़का बाहर निकला, लेकिन उसके पैर आगे नहीं बढ़े। वह बस ड्राइवर सीट के पास घूमकर आया और दादाजी का हाथ पकड़ लिया। आज रात चलिए दादाजी मेरे साथ घर पर। मेरे पापा, उन्हें तो पता भी नहीं कि आपने इतना सहा है। दादाजी मुस्कुराया, बहुत हल्के में, नहीं बेटा, पिता का दिल बहुत नाजुक होता है। उन्हें मेरा अतीत मत सुनाना, बस इतना कह देना कि मैं कभी भी उनका इंतज़ार करता हूँ, अभी भी उसका इंतज़ार करता हूँ। यह कहते हुए उसकी आवाज़ कांप गई। लड़के ने ज़ोर से उनका हाथ पकड़ा। नहीं, आज आप मेरे साथ चलिए, मैं पापा के सारी सच्चाई बताऊंगा। आप फिर किसी रात अकेले इस बड़ी गाड़ी में न घूमेंगे। दादाजी की आंखें में आंसू छलक गए और बोले, मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी इस कैब की तरह बस रुक रुक कर ही चलेगी, लेकिन तू आज मिला तो लगा अभी भी मेरा घर है कहीं। लड़के ने झुककर दादाजी को गले लगाया। उस पल सड़क पर चलती हवा भी जैसे रो पड़ी। घर का दरवाज़ा और 18 साल पुराना दर्द। जब लड़के ने दादाजी को लेकर घर में दाखिल हुआ, उसके पिता अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने उठाकर देखा और हाथ में अखबार गिर पड़ा। पापा, लड़के ने कांपती आवाज़ में कहा, देखो कौन आया है। पिता की आंखें फैल गई, होठ कांपने लगे और अगले ही पल वह रोते हुए अपने पिता के पैरों में गिर पड़े। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। दादाजी ने उसे पकड़कर खड़ा किया। गलती तुम्हारी नहीं थी बेटे। उस रात घर में 3 पीढ़ियाँ के आंसू मिले जो 18 साल की दूरी भी नहीं सुखा पाई थी। तो लेकिन दर्द नहीं। लड़के को बाद में पता चला दादाजी की मर्सिडीज दरअसल उसके मालिक की थी, जिसने उसे दया से नौकरी दी थी, और दादाजी का असली घर अब फिर से उनका अपना घर था। उन्होंने कैब की नौकरी छोड़ दी। घर के आंगन में कुर्सी डालकर हर सुबह लड़के की पढ़ाई देखते और हर शाम अपने बेटे के साथ चाय पीते। 18 साल का दर्द एक कैब राइड से ख़त्म हुआ, लेकिन लड़का हमेशा सोचता रहा, कभी कभी ज़िंदगी में सबसे महंगी सवारी वही होती है जिसमें कोई अपना हमें वापस मिल जाए। जीवन में यही होता है। मैं भी एक मुसाफिर हूँ। मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ सहा। आज आपके सामने मैं देख रहा हूँ कि मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। हर बच्चों को समझना चाहिए कि अपने माँ बाप किस तरह अपने बच्चों के लिए जिंदगी देते हैं, अपने कुटुंब के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। यही आज का पैगाम। उसको रिस्पेक्ट दो, माँ बाप को इतना प्यार करो कि उसके आंखों में कभी आंसू न आए। यही आज का पैगाम।